दोस्तों, जिमी बारहवीं में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, चंदा और उसकी फैमिली आगरा से वापस आ रही हैं और चिंकी मिंकी बाहर झाग रही हैं। आइए देखते हैं आगे कहानी में होता क्या है। तभी दोस्तों चंदा श्याम से कहती है, आपने सारा सामान तो रख लिया है ना, कुछ भूले तो नहीं है आप वहाँ पे? अरे नहीं नहीं चंदा, मैंने सारा सामान रख लिया है, कुछ नहीं भूला मैं। अरे श्याम, आप तो आज बहुत खुश लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ जब तो मैं खुशी होता हूँ। अगली बार मैं सोच रहा था कल हम मुंबई चले। अरे हाँ, आपका तो बहुत अच्छा ख्याल है। हम चलेंगे मुंबई। मैंने कभी मुंबई नहीं देखा। वहाँ पे बताते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। वैसे आगरा भी कुछ कम नहीं है। ताजमहल शाहजहाँ की याद आ गई। मैंने तो देखा था, जैसे किताबों में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही देखा। और ताजमहल इतना सुंदर है, बस मेरा तो मन करता है उसे देखते ही जाऊँ। अरे देखो बच्चे कितने खुश हैं और मुन्नी कितनी अच्छी लग रही है हंसती हुई। इसको तो लगता है मुझे बहुत पसंद आ गया है आगरा। अली मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने की दे दीजिए ना। देखो मैंने वहाँ से आलू भुजिया ले ली थी। दोस्तों सब आलू भुजिया खाने लगते हैं। अली दीदी कितनी अच्छी है ना आलू भुजिया, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है खा के। और ट्रेन में तो इतना सवाल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो चाहती नहीं वापस गल जाना। मैं तो बस ऐसा लगता है ट्रेन में ही बैठी रहूँ। अली सही कहा तुमने चिंकी, मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन मुझे अपने स्कूल भी तो जाना है। मेरी बहुत सारी छुट्टी हो गई है। अरे आलू भुजिया खा के तो मुझे भी बहुत मज़ा आ गया। अब तो बहुत अच्छा सफ़र कटेगा। अरे चंदा, क्या कहती हो तुम? सही कहा आपने, सफ़र तो बहुत ही अच्छा सुहावना है। मेरा तो मन ही नहीं करता घर जाने का। अरे चंदा, ये राधा कहाँ है? मैंने उसे बहुत देर से देखा नहीं है। कहाँ है वो? जब से हम डिब्बे में चढ़े हैं वो तो दिखी नहीं रही मुझे। अरे चिंकी की पापा, राधा दीदी की तो तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो दूसरे डिब्बे में आराम कर रही हैं। मैंने उनको दवाई दे दी थी। अरे उसने ज़्यादा उल्टा सीधा खा लिया होगा। इस तरह दोस्तों सब आलू भुजिया खा लेते हैं और अपनी अपनी राय बताते हैं कि उनको कहाँ कहाँ मजा आया। तभी दोस्तों श्याम सबसे पूछता है कि आखिर उनको कहाँ कहाँ मजा आया। अरे बच्चों, तुमको कहाँ कहाँ मज़ा आया? चिंकी पिंकी बेटा, तुमने सबसे ज़्यादा कहाँ एंजॉय किया? अरे श्याम के पापा, सबसे ज़्यादा मुझे मतलब ताजमहल देखने में आया और उसके सामने जो वो यमुना नदी है, मज़ा आ गया उसको देख कर। तो मेरे तो मन कर रहा था कि ठंडे ठंडे पानी में स्नान कर लूँ, लेकिन सरकार ने वहाँ पे मना कर रखा है कि उस पानी में स्नान ना करें, वरना मेरा तो बहुत मन था, मैं तो स्नान कर ली थी इसमें। अरे मम्मी, आपने सही कहा, मेरा भी मन था नहाने का वहाँ पे, लेकिन मैं नहा नहीं पाई। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ पे आया जब हमने ताजमहल की छोटी बड़ के फोटो खिंचवाए। अली मुन्नी, तुम बताओ तुम्हें कहाँ पे मज़ा आया सबसे ज़्यादा? बेटा कैसी बात कर रही हो? मुन्नी को तो पता ही नहीं है, तो बहुत छोटी है, इसलिए पता ताजमहल का। तुम भी कैसी कैसी बातें करती हो, ये तो बस हंसती ही रहती है। अरे चिंकी बेटा, अरे मिंकी बेटा, तुम बताओ तुम्हें कहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? अली पापा, मुझे तो लाल किले की भूल भुलैया में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। मैं वहाँ पे खो गई थी, लेकिन मुझे पता था कहाँ कहाँ जाना है। अली पापा ये अली मम्मी आप ये बताइए कि वो काला किला आधा ही क्यों बना है, उसको पोला क्यों नहीं बनाया? वो कितना सुंदर है ना। अरे बेटा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अपने पापा से पूछो वहाँ की हिस्ट्री, उनको बहुत अच्छा। अली पापा बताइए ना प्लीज़, क्या बात है वहाँ की? अरे हाँ मिंकी बेटा, बताता हूँ। क्यों इतना तावला हो रही हो? रुको जरा, सुनाता हूँ तुम्हें कहानी, शुरू से सुनाता हूँ मैं। तुम्हें पता है, हमारे भारत में मुग़लों का राज था और ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अचानक से बीमार होकर मर गई, जिसकी याद में उसने एक ताजमहल बनवाया। उसके बाद उसने लाल किला भी बनवाया और काला किला बनवा रहा था। वो बेटे ने उसको कैद कर लिया और एक बहुत बड़े महल में कैद कर दिया। उसके बाद वो बेचारा उस काले किले को बनवा नहीं पाया, इसलिए तो वो आज भी अधूरा है। अली पापा, ये ताजमहल काला किला अब अधूरा ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा? अरे नहीं नहीं बेटा, अब ये कभी नहीं बनेगा। चलो अब बहुत रात हो गई है, कल सुनेंगे कहानी। अब जाके सो जाओ, चलो। और सभी दोस्तों सोने की तैयारी करते हैं और सभी ट्रेन में सो जाते हैं। आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। तभी दोस्तों एक चोर महिला रेल के डिब्बे के अंदर चली जाती है। अरे मेरे सारे डिब्बे चेक कर लिए हैं, किसी भी डिब्बे में कोई सामान नहीं मिला। चलो ये आखिरी डिब्बा है, इसको ही देख लेती हूँ, कभी कुछ मिल ही जाए। आइए देखते हैं चोरनी इनको कैसे लूटती है।
अरे यहाँ पे तो सब सोए हुए हैं, चलो यहाँ पे देखती हूँ कुछ मिल जाए मुझे। तभी दोस्तों चोरनी ऊपर की ओर देखती है तो उसे एक बैग दिखाई देता है और वो बैग को उतारने लगती है। अरे ये कितना भारी बैग है, आज तो लगता है कुछ माल ही लग गया हाथ। दोस्तों चोरनी बैग को लेकर चुपचाप निकल जाती है और थोड़ी ही देर बाद श्याम की आँख खुलती है और श्याम टॉयलेट करने के लिए जैसे ही उठता है तो उसकी नज़र ऊपर की ओर जाती है और उसको दिखता है कि बैग तो है ही नहीं और तभी वो चंदा को उठाता है। अरे चंदा उठो जरा, देखो हमारा बैग नहीं है यहाँ पे, कहाँ चला गया? अरे चंदा देखो जरा, हमारा बैग नहीं है ऊपर, क्या तुमने कहीं रखा है उसे? देखो। अरे यही होगा, मुझे क्या पता, मुझे सोने दो, में नींद आ रही है बहुत तेज। अरे चंदा तो उठ ही नहीं रही है और रात भी काफ़ी हो रही है और ये तो ट्रेन भी नहीं रुक रही। चलो मैं सो जाता हूँ, सुबह को देखता हूँ कहाँ गया। और दोस्तों श्याम भी वापस सो जाता है। दोस्तों सुबह हो गई है, चिड़िया चहक रही है, सूरज निकल रहा है, तभी चंदा की आंखें खुलती है। अरे सवेरा हो गया है, कितना सुहावना मौसम है, चलो मैं बच्चों को और श्याम को उठा देती हूँ। अरे सवेरा हो गया है, सूरज निकल गया है, चलो मैं बच्चों को उठा देती हूँ, कितना सुहावना मौसम है, मेरा तो मन ही नहीं करता। अरे श्याम उठ जाइए, सवेरा हो गया, तुम कब तक सोओगे, उठ जाओ बेटा। और तभी दोस्तों चंदा की निगाह अपने बैग पे पड़ती है जो कि वहाँ पर है ही नहीं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे हमारा बैग कहाँ गया, ये तो मैंने ही रखा था, कहाँ चला गया? अरे श्याम जल्दी से बताइए ना, हमारा बैग कहाँ गया? उसके अंदर तो बच्चे के बहुत कपड़े थे और मेरे थोड़े से गहने भी थे, बताइए ना श्याम कहाँ है? अरे चंदा क्यों सवेरे शोर मचा रही हूँ? आपको पता है हमारा बैग नहीं मिल रहा, देखो मैंने ऊपर ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया रात में। अरे मैं वही तो बता रहा था, लेकिन तुम तो नींद में थी, तुम्हें पता ही नहीं था कुछ। चलो देखते हैं बाहर जाके। और श्याम एक स्टेशन से बाहर आते हैं और तभी चंदा की निगाह अपने बैग पे पड़ती है और वो श्याम से कहती है, अरे चिंकी के पापा देखिए जरा, ये तो बैग है। अरे चिंकी की मम्मी, ये बैग हमारे जैसा नहीं है, ये तो हमारा ही बैग है। रात को मैंने यही रखा था, मुझे अच्छे से याद है, ये हमारा ही बैग है। चलो पकड़ते हैं चोरनी को, देखो कैसे बैठी है आराम से लेके हमारा बैग। अरे चोरनी, तुम्हें शर्म नहीं आती हमारा बैग चुराते हुए? है क्या तुम्हें पता नहीं है ये बैग हमारा है और तुम इसे लेके आराम से बैठी हो? अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कौन हो तुम? और ये बैग मेरा है, समझिए ना, जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब बता रही हो? ये बैग मेरा है और अपना बैग लिए बिना जाऊंगी नहीं मैं यहाँ से, अभी बताती हूँ तुम्हें, रुक जाओ जरा। और दोस्तों चंदा और चोरनी की लड़ाई होती है। देती हो मेरा बैग या नहीं? हाँ अभी बताती हूँ तुम्हें, रुक जाओ। अरे बहन जी मुझे माफ़ कर दो, ले लो अपना बैग, तुम्हारे ही बैग है ये। अच्छी बात, ऐसा करना मत, अपना तो बैग लेके जा रही हूँ मैं। अगर मुझे बात भी तुम्हें कभी दिखाई दी जिंदगी में तो बहुत मारूंगी तुम्हें। शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई हो, चोरी करती हुई तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? इस तरह दोस्तों चंदा अपना बैग लेकर वापस आ जाती है। अरे चंदा, तुमने तो आज मड़ा ही खड़ा कर दिया, क्या मजा चखाया उस चोरनी को। अगर सबक सिखा दिया तुमने तो उसे अच्छे सा। आपने भी मुझे